Hi, my beautiful Gemini, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके जेमिनाई, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings and ancestors, love life for Gemini in the month of September 2025. No contact situation. Okay, let's cut the deck. Let's see. Mutual energies between both of you is Six of Wands. Current energies of your person is Ace of Cups. Intention of your person, Six of Swords. Future action of your person, Moon. Your energy, the Devil. Okay. Your intention is Five of Wands. Your future action is Ace of Wands. And future of this overall connection is Knight of Pentacles. Bottom of the deck is Hierophant in reverse. Okay. जोडियक साइन में बता देती हूँ आपको. आपके पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है जेमिनाई. एक तो केप्रिकॉन, पाइसिस, लियो, सैजिटेरियस, एरीज एंड स्कॉर्पियो एंड लिब्रा. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो जेमिनाई. कांटेक्ट तो कर रहे हैं, वन मंथ के अंदर अंदर कांटेक्ट कर रहे हैं, बट ठीक है. फ्यूचर अच्छा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है. आपके लिए बहुत ज़्यादा गाइडेंस आएगी जेमिनाई, एंड अपनी गाइडेंस सुन लीजिएगा. अदरवाइज ठीक है, सब ओवरऑल सब अच्छा ही हो जाएगा. ओके, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. ओके, म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. सिक्स ऑफ वंस. एक तो पहली बात, बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में. आप दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे के साथ बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद है. वन. सेकेंडली, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके आई थिंक फ्रेंड्स एंड फैमिली को पता, फैमिली शायद नहीं, बट फ्रेंड्स एंड समाज सबको पता है कि आप लोग एक साथ रिलेशनशिप में हो. मतलब पब्लिक है, सोशल मीडिया पे भी आप दोनों ने पोस्ट डाले हुए हैं. ओके. दूसरी बात मुझे यहाँ पे ये दिख रही है कि एज ऑफ नाउ आप दोनों एक दूसरे को थोड़ा ईगोइस्टिक समझ रहे हो. आप दोनों को ऐसा फील हो रहा है कि जो मेरा सामने वाला पर्सन है वो मेरी बात नहीं समझते हैं या मेरी बातों को नहीं समझते हैं, ईगो में रहते हैं. थोड़ा उन्हें लविंग एंड अंडरस्टैंडिंग बनना चाहिए. जो चीज़ आप सोच रहे हो एग्जैक्टली आपका पर्सन भी आपके बारे में ये सोच रहे हैं. बट एनी विच वेज आप लोग को एक दूसरे का साथ निभाना है. ऑफकोर्स ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करना है एंड एक दूसरे के बारे में और जानना और इस रिलेशनशिप को बेटर करना है. दैट्स द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. ठीक है. करंट एनर्जीज ऑफ, देखो यहाँ क्या ना, यहाँ एनर्जीज आपके पर्सन की ये है कि दे आर सीरियस फॉर यू. मैं बोलूँगी हाँ भाई सीरियस है. बिल्कुल रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहते हैं. बट यहाँ पे क्या दिख रहा है ना, यहाँ पे एक प्रॉब्लम मुझे मुझे यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये दिख रही है. लेट मी जस्ट क्लैरिफाई विद द मून. लेट मी सी. हाँ, 10 ऑफ पेंटिकल्स. यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये दिख रही है कि ये इंसान ना बहुत वैसा है. आपका जो पर्सन है वो बड़े नॉन कन्फ्रंटेशनल पर्सन है. नॉन कन्फ्रंटेशनल पर्सन का मतलब होता है कैसा इंसान. सेम चीज़ आई थिंक सैजिटेरियस के केस में भी आई थी, पर उनका तो सैजिटेरियस का केस थोड़ा ज़्यादा ही इंटेंस एंड नेगेटिव था. आपके में नहीं है. कि जैसे अगर कोई प्रॉब्लम हुई आप दोनों के बीच में, बाय द वे कुछ भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू, आप जब वो चीज़ डिस्कस करने जाते हो ना, जमुना है कि चलो हेल्दी डिस्कशन हो, लड़ने लड़ने की बात नहीं कर रही हूँ, डिस्कशन करने जाते हो ना, तो ये ब्रश ऑफ कर देते हैं कि अरे जाने दो ना, बात क्यों करनी है, क्यों कन्फ्रंट करना है, क्यों लड़ाई करनी है, क्यों मूड खराब करना है, क्यों नेगेटिव. भाई लड़ना भी कभी कभार नेसेसरी होता है एक रिश्ते में. मैं अब ये नहीं बोल रही हूँ कि हर 10 दिन में आप 9 दिन लड़ो, बट अगर कोई प्रॉब्लम है, जब तक वो डिस्कस नहीं किया जाएगा तब तक वो सॉर्ट आउट कैसे होगा. तो इनका थोड़ा एटीट्यूड मुझे ये दिख रहा है कि इनको टोका ना जाए, इनको इनकी आदतों पे सॉर्ट आउट ना किया जाए. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. एक एग्जांपल मैं देती हूँ. एक मेरी वो है, क्लाइंट है. तो उनका मतलब शी गेट्स हर रीडिंग डन, गाइडेंस लेती है एनीवे. तो उनका एक इशू था कि उनका जो एक पर्सन था, उनका जो बॉयफ्रेंड या पार्टनर था, वो हमेशा ये कंप्लेन करता था कि मुझे अपनी लेफ्ट आई से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे बहुत कम दिखाई दे रहा है, एंड मुझे और आंसू निकलते हैं. तो उनकी
जो पर्सन है, कोई भी सेन इंसान क्या बोलेगा? वो कहेगा भाई आई चेकअप कराओ जाके, जाओ जाके चश्मा पहनो भाई। चश्मा आजकल सबके लगा है, मेरे तक लगा हुआ है चश्मा, मतलब आई कांट, मुझे अगर स्क्रीन देखनी होती है तो मैं बस रीडिंग करते टाइम चश्मा नहीं पहन सकती क्योंकि मुझे लगता है एनर्जी ब्लॉक होती है। आजकल हर दूसरे इंसान के चश्मा लगा है। और ये भी रिकमेंडेड होता है कि अगर आप लैपटॉप में बहुत काम करते हो तो वो येलो वाली लेंस आप पहनो ताकि ब्लू ब्लू रेज जो है वो आपको कम इफेक्ट करे। तो वो बोलते-बोलते थक गई, बट वो पर्सन ऑप्टिशियन के पास नहीं गए, अपनी आई टेस्ट नहीं कराया, चश्मा नहीं पहना। क्यों? क्योंकि नहीं पहनना है, स्टाइल मारना है। एक बार उसने बहुत डाँट लगाई, फिर छोड़ दी। उसने कहा भाई उसकी आँख है, मैं क्या करूँ? तो यहाँ पे यही दिख रहा है, मैं बस एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि दैट दिस पर्सन समझना ही नहीं चाहते हैं, अंडरस्टैंड ही नहीं करना चाहती कि अगर कोई चीज़ बोली जा रही है, वो आपके फ़ायदे के लिए बोली जा रही है, उसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। ये यहाँ पे मेन मुद्दा है कि ये इंसान कन्फ्रंट नहीं करता, ये बात नहीं करता, उस वजह से आपका फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। आपके लिए बहुत अच्छी-अच्छी गाइडेंस आ रही है, एंड तक ये वीडियो देखिएगा एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। करंट एनर्जीज़ ऑफ योर पर्सन, दे लव यू अ लॉट, बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत केयर करते हैं। दे रियली लव यू, दे रियली केयर फॉर यू एंड करंट एनर्जीज़ में ऑफ कोर्स ये रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हैं। करंट एनर्जीज़ मस्त है, ये आ रहे हैं वापस। इंटेंशंस फॉर यू 6 ऑफ सोर्ड, यहाँ यही तो प्रॉब्लम है। दिस इज व्हाट द एग्जैक्ट प्रॉब्लम इज इन दिस कनेक्शन कि ये चाहते हैं, इंटेंशन में बात करना चाहते हैं, जो भी मैटर हो उसे सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, बिल्कुल, बट उस चीज को डिस्कस करके नहीं, उस चीज को ठीक करके नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम है कि हर दिन मोमोज खाते हैं, हर दिन मोमोज खाते हो, और आप बोल रहे हो भाई मोमोज मत खाओ, तुम्हारा ही पेट खराब होगा, तुम्हें ही बीमारियां हो जाएंगी, बाहर बाहर इतना मैदा मत खाओ। आप करेक्ट बात कर रहे हो, लॉजिकली साइंटिफिकली, और सब दुनिया भी यही बोलेगी हाँ रोज मोमोज नहीं खाने चाहिए, बट ये खाएंगे मोमोज। ये यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है कि ये कुछ ऐसी हरकत करे जिससे रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो रही है, ऐसी हरकत कर रहे हैं जिससे इनकी पर्सनल लाइफ डिस्ट्रॉय हो रही है, ये आई एम ट्राइंग टू से। और वही इनका इंटेंशन है कि भाई जमुना तुम मेरे ज्यादा पर्सनल मैटर में मत घुसो, मेरा जो मेरा मन होगा वो मैं करूंगा या करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये स्मोक करते हो बाय एनी चांस, और आप कह रहे हो भाई स्मोकिंग मत करो, ऑफ कोर्स मत करो, बाद में बहुत ही अलग अलग किस्म की इश्यूज आती, पर इन्हें सुनना नहीं है। तो इंटेंशन में ये है कि हाँ रिश्ता चले, बट मैं अपना, बट जेमिनी मेरे पर्सनल अफेयर्स में या मेरे पर्सनल इंटरफेरेंस ना करे। दैट्स देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। फ्यूचर एक्शन द मून, फ्यूचर एक्शन में यही मैं बता रही हूँ, जब जब आप इनको टोकोगे या जब जब आप इनको बोलोगे भाई ये कर लो, ये सही है, ये गलत है, तब तक ये आपसे रूठ जाएंगे, तब तक ये रूठेंगे कि अरे भाई जमुनाएं तो बहुत ईगोइस्टिक है, जमुनाएं तो मुझे ये बोलते हैं वो बोलते हैं। ऑफ कोर्स बोलेंगे। फेयर वेदर फ्रेंड में और एक सच्चे दोस्त में क्या, मैं यहाँ दोस्ती की बात कर रही हूँ, फेयर वेदर फ्रेंड में और सच्चे दोस्त में क्या फर्क होता है? फेयर वेदर फ्रेंड बोलेगा हाँ 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 हाँ, या नाइस नाइस, नो नो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विथ यू, और मुसीबत के टाइम पे भाग जाएंगे। सच्चा दोस्त आपको रियलिटी बताएगा कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम ये सही कर रहे हो। तो कोई जो इंसान जिसको फिक्र होगी आपकी, वही, और हाँ एक बोलने का तरीका होता है ऑफ कोर्स, एक समझाने का तरीका होता है ऑफ कोर्स। जैसे वो कौन सी मूवी थी, सोनू की टीटू की स्वीटी, जिसमें उसकी जो टीटू था उसकी एक बंदी थी पुरानी वाली, और वो उसे टॉन्ट मार मार के समझाती थी। ऑफ कोर्स एक तरीका होता है, एक सलीका होता है बोलने का, बट इन्हें समझना ही नहीं है, इन्हें सुधरना ही नहीं है। ये इंसान अपनी लाइफ बर्बाद करने पे तुला हुआ है या तुली हुई है, जो भी है। सो फ्यूचर एक्शन में जब भी आप कुछ बोलोगे इनकी ही भलाई के लिए, ये नहीं सुधरने वाले, ये नहीं समझने वाले। सो ओवरऑल रिश्ता तो कंटिन्यू हो रहा है, रिश्ता ऑफ कोर्स चलेगा, स्टेबल है, बट ब्लॉकेजेस यहाँ पे बहुत ज्यादा हैं। कोई इंसान अगर मुझे कोई, मतलब मुझे या किसी को भी कोई चीज बोलेगा भाई ये ना करो ये करो, तो ऑफ कोर्स वो आपकी ही बेहतरी के लिए सोच रहा है, और वही आपकी एनर्जीज दिख रही। आप फ्रस्ट्रेटेड हो ओवरऑल जमुना, आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हो, आपके अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा भरा है कि यार ये इंसान कैसे हैं। आपकी करंट एनर्जीज, एक तो एक एनर्जी दिख रही है कि आप बहुत ऑब्सेस्ड हैं इस पर्सन के ऊपर, बहुत अनहेल्दी ऑब्सेशन है। आपको लगता है कि ये इंसान मेरे अकॉर्डिंग चले वरना ना चले। एक तो आपकी एक ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आपने एक ऐसे इंसान को शायद चूज किया जिन्हें ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग की हैबिट है, और अब आप चाहते हो कि वो ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग छोड़ दे। रहे आप लोग चूज क्यों करते हो ऐसे पर्सन को? जो लड़कियां नहीं होती निब्बियां, ऐसे पहले लड़के को डेट करती हूँ जो स्मोक करता है, फिर दूसरे ही दिन बोलते हैं कसम खाओ मेरी कि तुम स्मोक नहीं करोगे। अरे तुम डेट क्यों कर रहे हो ऐसे लड़के को जो स्मोक करता है? डेट समवन ना जो नॉन स्मोकर है, हो, जिसकी हेल्दी लाइफस्टाइल हो।
तो पहली बात तो गलती आपकी है जमुना कि आप ऐसे इंसान को क्यों डेट करो जिनकी गलत आदतें हैं। चलो आपकी भी गलत आदतें तो चलो दोनों साथ में करो, कोई बात नहीं, अगर आप लोग इन सब चीज़ों में हो। तो करंट एनर्जीज़ में जितना मुझे दिख रहा है योर ऑब्सेशन इज़ इंक्रीजिंग। सो यहाँ पे मैं यहाँ यही बोलूँगी जमुना आपको कि गुड दैट यू केयर फॉर दिस पर्सन, गुड, बट चेंज मत लाओ। अगर आप एक ऐसा पार्टनर चाहते हो जो ड्रिंक एंड स्मोक ना करे, देन डोंट बी विद समवन हु ड्रिंक्स एंड स्मोक्स। क्योंकि यहाँ पे अनहेल्दी अनहेल्दी लाइफस्टाइल की एनर्जीज मुझे बहुत आ रही हैं। या एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल बिल्कुल भी एक्सरसाइज एक्सरसाइज तो दुनिया में सबको करना चाहिए। आप मोटे हो पतले हो से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप 12 घंटे काम करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और डेस्क जॉब है तब तो और करना चाहिए, एटलीस्ट 15 मिनट्स तो हर दिन करना चाहिए। तो इफ यू वांट समवन देन बी विद दैट समवन। चेंज मत करो, आई विल फिक्स हिम, आई विल फिक्स हर वाला एटीट्यूड बंद कर दो, क्योंकि इससे आपका फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। आई डोंट अंडरस्टैंड ये लड़कियों का ज्यादा ऑब्सेशन होता है, लड़कों का ज्यादा नहीं होता है कि भाई हम एक ऐसे फ्लॉड इंसान को डेट करें और फिर हम उसे फिक्स करें। फिर आप उनकी माताएं हो क्या? आपने जन्म दिया है क्या उन लड़कों को? आप मुझे ये बताइए। इन माय पर्सनल लाइफ मैं अनहील्ड लोगों से बात भी नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे किसी किसी अनहील्ड लोगों से बात नहीं करेगी, मेरे को ट्रॉमा है, मुझे एक्स इश्यूज है। नो नो, आई एम, भाई मैंने ठेका नहीं ले रखा है, ये मेरा प्रोफेशन है। हीलिंग करानी है तो प्लीज कॉन्टैक्ट मी फॉर अ गुड हीलिंग सेशन एंड आई डू इट। दैट्स माई वर्क। बट पर्सनल लाइफ में मैं किसी को हील नहीं करती हूँ। या अगर किसी की गलत आदत है, आई डोंट केयर, मैं ऐसे लोगों से इन्वॉल्व ही नहीं होती हूँ। लोगों से फ्रेंड्स हो गए, जो भी हो गया, आई डोंट। सो अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्टेड करना सीखो जमना। योर इंटेंशंस टुवर्ड्स दिस पर्सन, यू वांट टू फाइट विद दिस पर्सन, बेसिकली फाइट करना चाहते हो आपको कि तुम मेरी बात मानो, तुम मेरी बात सुनो। अगर चलो मान जाते हैं तो वेल एंड गुड, चलो ठीक है अपन। बट अगर कोई इंसान नहीं मान रहा है, नहीं सुधर रहा है, तो छोड़ दो ऐसे इंसान को। एक और मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, डेविल विद 5 ऑफ वॉन्ड्स कंबाइंड, कि आप पता नहीं शायद अपने, आप नंबर 3 वाले हो सकते हो बाय द वे, कि आप अपने फ्रेंड्स को प्रूव करना चाहते हो कि मेरे बॉयफ्रेंड या मेरे गर्लफ्रेंड कितने महान है, या मेरे पति या पत्नी इतने महान है, कि सोशल मीडिया पे डालना है कि अरे मेरा पार्टनर तो फूल पत्ती लेके आते हैं, ये कर, कहीं ना कहीं फेक सोशल इमेज, फेक सोशल क्रिएट करना चाहते हो। एक बात बताऊं आपको, सच में जेमिनाई जेमिनाई कर सकते हैं ये चीज, ये एयर साइन वाले कर सकते हैं। मैं एक बात बताऊं आपको, अगर आप उस कैटेगरी में आते हो, इफ दिस थिंग दैट आई हैव सेड इज रेजोनेटिंग विद यू, नोबडी केयर्स, नोबडी केयर्स। आपके अगर सगे जो आपके बेस्ट फ्रेंड भी होंगे ना, देखेंगे शायद मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट सोचेंगे और फिर वो अपनी लाइफ में चले जाएंगे। सब अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं। कोई बैठ के रात भर कोई आपके बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में, आपकी लाइफ के बारे में नहीं सोचता है। सबको अपनी लाइफ देखनी होती है, सबको अपनी लाइफ में इश्यूज है। और आज के टाइम पे तो सब बहुत से लोग बिजी हैं, क्योंकि सबका करियर होता है, सब जॉब करते हैं, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यू वांट टू क्रिएट अ फेक सोशल इमेज एज वेल। फ्लॉड यहाँ पे आप दोनों हो। और मैं हमेशा बायस्ड होकर रीडिंग नहीं करती हूँ, मैं बहुत न्यूट्रल होकर रीडिंग करती हूँ। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है ना, यहाँ पे बड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें दिख रही। आपका पर्सन की गलत आदतें हैं, जो भी आदतें हैं, आप उसे सुधारना चाहते हो। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे यही बोल रही हूँ, आप अच्छे के लिए ही सुधारना चाहते हो, बट इन्हें सुधारना नहीं है। और आपका ऑब्सेशन है कि ये सुधरें, ये बदले ताकि मैं समाज को प्रूव कर सकूं, या मैं कर सकूं और मैं सोशल मीडिया पे दिखा सकूं, ताकि मेरा एक परफेक्ट पर्सन हो, ताकि मैं अपने आप को प्रूव कर सकूं, देखो ये तो ऐसे थे पहले, अब मैंने इनको कितना बदला है। क्या रियली इतने पैशनेट हो लोगों को बदलने में, तो जाके आप चैरिटी वर्क क्यों नहीं करते? जाके सच में लोगों की लाइफ क्यों नहीं इन्फ्लुएंस करते? टेल मी दैट, टेल मी। नोबडी इज परफेक्ट, मैं वही बोल रही हूँ, कोई परफेक्ट नहीं होता, बट ये पैशन प्रोजेक्ट क्यों बनाया हुआ है आपने? योर फ्यूचर एक्शन है। सो वंस यहाँ पे देखो, यही ना कि आप लोग, आपका ऑब्सेशन बढ़ते हुए दिख रहा है। वन सेकेंडली वो फिजिकल कंपैटिबिलिटी तो अच्छी दिख रही है आप लोग की, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, फ्यूचर भी अच्छा दिख रहा है, बट यू बोथ नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। सब फ्यूचर अच्छा है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट स्टेबल रिलेशनशिप, एवरीथिंग, सब कुछ बढ़िया दिख रहा है। बट यहाँ पे मैं यही बोलूंगी, कम बाय द वे, यहाँ शादी कमिटमेंट की एनर्जी नहीं दिख रही, फ्यूचर वैसा फ्यूचर नहीं, बट हाँ रिलेशनशिप चलते हुए दिख रहा है। मैं यहाँ पे यही बोलूंगी कि बी विद समवन हु कैन एम्पावर यू, या बी विद समवन कि अगर आप किसी को एडवाइस दे भी रहे हो, चलो
कि भाई मोमोज़ मत खाओ हर दिन, ज़्यादा ही मोमोज़ खाने का शौक है, हफ्ते में 1 दिन मना लो और उस दिन आपको जितना मोमोज़ खाना है खाओ। जो कि आप अच्छी एडवाइस और अगर सामने वाला इंसान नहीं सुन रहा है, इट मीन्स दे डोंट वैल्यू यू, इट मीन्स दे डोंट वैल्यू देमसेल्फ। तो आप ऐसे इंसान के साथ क्यों रह रहे हो? जो इंसान अपने आप को प्यार नहीं कर सकता है, जो इंसान अपने आप को केयर नहीं कर सकता, वो आपकी केयर करेगा। थिंक अबाउट इट। और लोगों को प्रूव करना बंद कर दीजिए आप जेमिनी, कि मुझे लोगों को दिखाना है या मुझे अपने फ्रेंड्स को दिखाना है या रिश्तेदार को दिखाना है। डोंट डू दैट। अपने लिए जो नोबडी केयर्स, दैट्स द रियलिटी, नोबडी केयर्स। अरे लोग क्या कहेंगे, लोग 5 मिनट गॉसिप करेंगे, उसके बाद अपनी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लेंगे। सो आई वुड सजेस्ट यू थिंक अबाउट इट। मैं बिल्कुल यहाँ नहीं बोल रही हूँ ब्रेकअप करने को, बट मैं यहाँ पे यही बोलूँगी, इफ़ यू आर विद दिस पर्सन, इनको एक हेल्दी कम्युनिकेशन में ये चीज़ें डिस्कस करिए एंड जस्ट टेल दिस पर्सन, हिम और हर, दैट अगर तुम अपने आप को वैल्यू नहीं कर रहे हो, तुम अपने अंदर वो बदलाव नहीं ला रहे हो, देन हाउ, इट मीन्स यू डोंट लव योर सेल्फ, इट मीन्स यू विल नॉट केयर फॉर मी एंड यू विल नॉट लव मी इन द कमिंग फ्यूचर। आई नो आप लोग का फिजिकल कंपैटिबिलिटी इज लाइक 10 on 10, बहुत अच्छी है, बट यहाँ पे बहुत कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। थिंक एंड डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। देखो समझो इस रिश्ते को। और ये इंसान थोड़े अजीब हैं, थोड़ा इनका वियर्ड बिहेवियर है, ये भी बड़े वियर्ड है। एनीवे, दिस वाज योर रीडिंग जेमिनी, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।